नमस्कार साथियों, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा के प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 सार्वभौम अवसंरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है। एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए एशियान का उपक्रमण है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साफ क्रेडिट में वित्त पोषित है। अगला ऑप्शन है बी, गैर सरकारी क्षेत्र को संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना शारीरिक गैर सरकारी भागीदारियों PPPS की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। ऑप्शन सी है OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने के लिए केंद्रित है जिसमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है। और ऑप्शन डी है UNCTAD द्वारा वित्त पोषित उपक्रम है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का कार्य करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वह गैर सरकारी क्षेत्र पर संस्थागत निवेशकों की पूंजी संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों PPPS की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। अगला प्रश्न है 32 लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो उसके ऑप्शंस हैं भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। अर्थात नामांकन जमा करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना बहुत ही आवश्यक है और ये एक शर्त में आता है। अगला प्रश्न है 33 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। और कथन 2, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन और तीसरा कथन है पुलिकत झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। जिसके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिर्फ 3। पुलिकत झील 2 राज्यों में फैली हुई है, बाकी की 2 कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है 34 जैव ऑक्सीजन मांग BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए, भारत में रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। ऑप्शन बी, वन्य पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए। ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। और ऑप्शन डी, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। अगला प्रश्न है 35 बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र पर्यावास अनहैबिटेशन की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कथन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। दूसरा कथन है इसमें भागीदार सिर्फ सरकारी या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। तीसरा कथन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वस्थता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में समग्र उद्देश्य से योगदान करता है। जिसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 3 ओनली, 1 और 3 केवल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जिसके 2 कथन हैं NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। और दूसरा कथन NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। जिसके 4 ऑप्शन हैं केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2।
QF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। अगला प्रश्न 37, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैव शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ऑप्शन सी, 2 राज्य समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, और ऑप्शन डी, प्रांतों को प्रत्योजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविजन इनटू 2 कैटेगरीज। प्रांतों को प्रत्याजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। अगला प्रश्न है 38, नेशनल कैरियर सर्विस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। दूसरा है, नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। जिसके ऑप्शन हैं केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है सिर्फ 2। जो सेकंड है वह ही सही है। नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। यह एक स्कीम है। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचार में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणी संचरण स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? जिसके ऑप्शंस हैं, यह भारत सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की परिस्थितियों कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। ऑप्शन बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। ऑप्शन सी, यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। और ऑप्शन डी, यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है वे हैं, पहला, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 देशों की एक अनोखी पहल है। और कथन 2 है, CCAC मेथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है सिर्फ 2। दूसरा जो है वह सही है। CCAC मेथेन, काला कार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। UPSC के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। धन्यवाद।